चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो उनको हक कर लेती है और पूछती है कि क्या तुम सेफ़ प्लेस में रहते हो और तुम जहाँ रहते हो क्या वहाँ के लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं और तुम और बॉस अलग अलग क्यों रहते थे, आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। तो बोलता है कि क्यों, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद बताता कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाला का कोई कमी नहीं है, सारे लोग दिन भर मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आज़ादी छिन गया हो। उसके बाद बोलता है कि वैसे मेरी मॉम का जो बात है वो मैं तुमको आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। वैसे भी अभी मैं बहुत देर हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद बोलता है कि दागिम, तुम मेरे लिए बेकार ही परेशान हो रही हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मिस्टेक हुआ है और तुम जैसे सोच रही हो मैं उतना भी वीक नहीं हूँ, मेरा माइंड ज़रा भी वीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और इसलिए भी नहीं कि मैं बॉस का बेटा हूँ तो तुम चिंता करोगी, कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने का। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े। तो क्यों बोलती कि लेकिन तुम्हारा बॉडी बॉडी तुम्हारा। तो बोलता है कि मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सब कुछ संभाल सकता हूँ और मैं वीक भी नहीं हूँ। तो क्यों बोलती है कि मैंने उस दिन देखा था तुम्हारे पेट में स्टील का रॉड घुस गया था और रुको मुझे देखने दो। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये क्या कर रही हो। तो क्यों बोलती कि क्या तुम्हारा इंजरी ठीक हो गया है। उसके बाद बोलती कि हटो हटो मुझे देखने दो, और वो ज़बरदस्ती उसका ड्रेस खोल लेती है और गलती से कुछ और ही देख लेती है, जिससे वो पूरा ब्लश करने लगती है और जल्दी जल्दी उसका कपड़ा ढक कर बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, गलती से हो गया। तो बोलता है कि दागी तुम मुझे पागल कर दोगी, और वो भी पूरा ब्लश कर रहा होता है। तो क्यों बोलती कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच बोल रही हूँ, कुछ नहीं देख रहा, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ देखा ही नहीं। और ऐसे बोल के वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसे अपने साइड खींच कर लाता है और बोलता है कहाँ जा रही हो। उसके बाद बोलता है कि तुम मेरा पवित्रता छीन ली हो, तो तुम अब ऐसे कैसे जा रही हो। तो क्यों बोलती क्या क्या कहा, तो मैंने क्या छीन लिया, मैंने बस थोड़ा सा देखा है। तो बोलता ओ इसका मतलब तुमने देखा है, और दोनों को बहुत ब्लश कर रहे होते हैं। तो क्यों बोलती नहीं 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 मैंने देखा नहीं, जानबूझ के नहीं देखा, ये बस एक एक्सीडेंट था और मैंने जानबूझ के थोड़ी देखा है, मैं तो तुम्हारा चिंता कर रही थी ना, इसलिए बस देखी। तो बोलता है कि मुझे पता है तुम हमेशा से ऐसी इंसान हो जो जब तक अपने आँख से सब कुछ नहीं देख लेती तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकती। उसके बाद बोलता कि तुम मुझे देख लियो ना कि मैं कितना हेल्दी हूँ। तो क्यों कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो अभी भी ब्लश कर रही होती है। उसके बाद बोलता है कि दागिन तुम ही हर चीज़ स्टार्ट करती हो, पहले मुझे टीज़ करती हो, मुझे पोक करती हो, और जब मैं रिस्पॉन्स करता हूँ तो तुम भाग जाती हो, जिस कारण मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, जैसे अभी हो गया। उसके बाद बोलता कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ, क्या मैं तुम्हें जाने दूँ या मैं तुम्हें इसी तरह से पकड़ कर रखूँ। तो ये सब सुन के क्यों बहुत ब्लश कर रही होती है और वो पसीना पसीना हो रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। और इधर बहुत खुश हो रहा होता है और सोचता है कि ये कछुआ की तरह छुप गई है, क्या मैं आज इसे इतना टीज़ किया हूँ। उसके बाद सोचता है कि नहीं, इतना मैं टीज़ नहीं किया, वैसे भी यहाँ पे विक्टिम तो मैं हूँ, तो मैं तो ये सब कर ही सकता हूँ। उसके बाद क्यों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, मुझे पता है, मैंने देखा था तुम्हारे पेट में स्टील का रॉड घुसा था उस टाइम, लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है और तुम ठीक हो, और तुम बहुत ही झूठे हो। उसके बाद बोलती है कि तुम बोल रहे हो ना कि तुम ठीक हो, तो अगर तुम ठीक थे तो मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था, इतना लेट क्यों किए। और वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। तो बोलता है कि ये क्या बोल रही हो। उसके बाद क्यों बोलती है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, और ऐसे बोल के वो जल्दी से उठ जाती है और जाकर एसी ऑन करती है, और वो भी माइनस में, जिसको देखकर बोलता है कि दा क्यों मुझे ठंड लग रहा है। तो क्यों बोलती तो क्या, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट और लो, क्योंकि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। और मन में सोचती है कि ऐसा सिचुएशन में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी, और ऐसे सोच के वो जल्दी जल्दी कहीं जा रही होती है, जिसको देख के बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि दाकिन तुम्हें पता है तुम इस टाइम कितनी फ़नी लग रही हो और मुझे बहुत हंसी आ रहा है तुम्हें देख कर। तो क्यों बोलती है कि मैं तुम्हारी एनर्जी के कारण तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और इधर मन में सोच रही होती है कि ना इसने और ना ही मैंने गाउन के अलावा कुछ नहीं पहना है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके कारण, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग का ड्रेस कब तक सूखेगा। उसके पास सोचती कि काश इतना रात में क्लोथिंग स्टोर खुला होता तो कितना अच्छा होता, एटलीस्ट हम लोग कुछ ड्रेस खरीद लेते अपने लिए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी ड्रायर से अपना ड्रेस सुखा रही होती है। तो ब्लैंकेट ओढ़ कर उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम ज़बरदस्ती अपना ड्रेस को सुखा रही हो, वैसे ये देख के कितना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो ये सुन के क्यों उसे गुस्से से घूर कर देख रही होती है। तो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें और टीज़ नहीं करूँगा, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ और तुम्हें जो करना है तुम करो शांति से।
उसके बाद उन जाकर अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है। तो क्योंग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, और मतलब इस टाइम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो। तो उन बोलता है कि मैं मैप चेक कर रहा हूँ। तो क्योंग पूछती है कि मैप पर क्यों, और कौन सा मैप। तो उन बोलता है कि मैं चाइनीज़ मैप देख रहा हूँ। तो क्योंग पूछती है कि लेकिन क्यों। तो उन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें और ताई को दोनों को चाइना भेजने के लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा कुछ दिन में। तो क्योंकि ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि क्या मतलब तुम ऐसे अचानक ऐसा कैसे प्लान बना सकते हो। तो उन बोलते हैं कि क्यों, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है आज, और मैं बहुत देर रहूँगा, तो मैं सब कुछ बता ही दूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। उसके बाद बोलता कि आज तुम जेयोंग के फादर से मिली थी ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मुझे लेकर। क्या तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर आकर बैठो। तो क्यों उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद उन पूछता है कि तुम मेरी मॉम के बारे में कितना कुछ जानती हो, और क्या तुम ये जानती हो कि मेरी मॉम फॉर्मर NIS एजेंट थी। तो क्यों बोलती कि नहीं, आज पहली बार मैं ये सुन रही हूँ, और उन्होंने ऐसा कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं किया था कभी। और यहाँ पे NIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। उसके बाद उन बताता कि मेरी मॉम NIS एजेंट थी, और ये जो NIS एजेंट होते हैं वे अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं और देश के लिए लॉयल होते हैं। उसके बाद बताता कि मेरी मॉम डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी टीम की पार्ट थी। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में था, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल देखा जाए तो ये एक विशेष निरीक्षक दल था, और साथ ही एक ऐसा सिक्योरिटी टीम था जिसे प्रेसिडेंट ली के अपराधों के कारण बनाया गया था, और इनमें पता चला था कि बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये टीम बनाया गया था। और बताया जाता है कि जो चेयरमैन था वो अनाथालय को दान देता था, और दान के बदले वो बच्चों को खरीद लेता था, और कई बार तो वो बच्चों का अपहरण भी कर लेता था, जिसमें उसने जरा भी शर्म नहीं था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास जो बच्चा है उसे वो अपने हिसाब से बनाने का ट्राई करता है। उसके बाद बताता कि जो भी बच्चा वो अनाथालय से खरीदता है उस बच्चा को क्रिमिनल लाइन में भेज देता है, या फिर अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ उन बच्चों का ज़रूरत है वहाँ भेज दिया जाता है। और ग्लोरी गार्ड जो है उन्हीं बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और उन्हें उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके ग्लोरी गार्ड में सम्मिलित हो जाए, और वो गार्ड बहुत ही लॉयल होते हैं। उसके बाद बताता कि मेरी मॉम जो थी वो अपने मिशन में थी, और जिसके कारण उन्हें अलग अलग अनाथालय में जाना पड़ता था और उनसे राज निकलवाना पड़ता था, और इसी बीच मेरी मॉम मेरे फादर से मिली, जिसका रिज़ल्ट मैं हूँ। उसके बाद पूछता कि क्या तुम मेरे फादर के बारे में जानती हो। उसके बाद बताता कि मेरे फादर बहुत साल पहले बीमारी के कारण मर गए थे। और उसके बाद मेरी मॉम का उच्च अधिकारियों से बहस वगैरह होने लगा, जिससे मेरी मॉम ने लास्ट में तंग आकर अपना एजेंट पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद बताता कि NIS में जब मेरी मॉम थी तो उन्हें बताया गया था कि वो किसी से भी नहीं मिल सकती है और ना ही किसी से बात कर सकती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जासूस थी, और उन्हें मेरे से या मेरे फादर से मिलने पे भी रोक लगा दिया गया था। और मैं उस टाइम बहुत छोटा था, और मेरी मॉम उतना मेरे से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे NIS के लोगों ने ही अपने पास रखा था ताकि सुरक्षा कर सके। तो ये सब सुन के क्यों सोचती है कि अभी उनने मुझे जितना कुछ भी बताया वो जानना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे इससे बहुत जानकारी भी मिल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना जल्दी जल्दी मतलब बिना कोई परेशानी के मुझे सब कुछ कैसे बता दे रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन इतना इजीली रिवील कैसे कर ले रहा है। आखिर इसके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे सब कुछ बता दे रहा है। उसके बाद सोचती कि एक मिनट, उनने अभी कहा कि वो हम दोनों को चाइना भेज देगा और वो भी मेरे साथ आएगा, राइट। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है। इतना जल्दी करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने ये भी कहा कि वो सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। उसके बाद सोचती कि मैं इतने देर से अपने डर को भूल गई थी, अब वो डर फिर से मेरे में हावी हो रहा है, और मुझे फिर से एक बार डर लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो घटना पहले घट चुका है वो अब फिर से रिपीट होने वाला है। और ऐसे सोच के बोलती कि रुको, मुझे सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो, तुम अचानक से भागने का और हमें भगाने का प्लान क्यों कर रहे हो। तो उन बोलता वो इसलिए क्योंकि सायन के संबंध में अभी कुछ बहुत ही बड़ा घटना घटने वाला है, और जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी संबंधित है सायन ग्रुप से सबका जांच किया जाएगा। और तुम्हारे जेन के साथ अच्छा कनेक्शन है, तो उस नाते तुम भी अब इसमें इंक्लूड हो गई हो, और ताई भी, तो तुम दोनों पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कि अभी बहुत ही डेंजर है तुम्हारे लिए। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो।
इसलिए मैंने तुम्हारे और ताई के चाइना भेजने का सारा इंतज़ाम कर दिया और तुम लोग चाइना शिप में जाओगे और तुम टेंशन मत लो, वहाँ पे मेरे लोग होंगे जो सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद बोलता कि दाक्यूंग, ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ जाते समय और वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें ज़रा भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो क्यों बोलती कि तुमने कहा था ना कि मैं जो भी परेशानी खड़ा करती हूँ तुम्हें वो पसंद है, तो अचानक से ये सब क्यों कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। तो उन बोलता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। तो क्यों बोलती कि क्या तुम हमारे साथ चाइना नहीं जाओगे। तो उन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है यहाँ पे, और मैं तुम लोग दोनों को सेंड कर दूँगा, इससे परेशान मत हो, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक आऊँगा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।